कुरुक्षेत्र के ग्रामीण एवं स्लम एरिया में शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षित करने में जुटी समाज सेवी संस्थाएं। गांव खेड़ी ब्राह्मणा में समर्थ भारत केंद्र की हुई स्थापना। कुरुक्षेत्र की धरती पर कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे और बच्चे शिक्षा में सही मार्गदर्शन से देश के अच्छे नागरिक बने, जीवन में उन्नति कर सर्वोच्च पदों पर पहुंचें। इसी भावना के साथ नगर की समाज सेवी संस्थाएं आगे आई हैं। कुरुक्षेत्र के ग्रामीण एवं स्लम एरिया में शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षित करने के लिए समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से समर्थ भारत अभियान के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। गांव खेड़ी ब्राह्मणा में समर्थ भारत केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र के लिए ग्राम पंचायत द्वारा जगह उपलब्ध करवाई गई। केंद्र में दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना के साथ विधिवत शुरुआत की। मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए प्रेरणा संस्था के संस्थापक जयभवन सिंगला ने कहा कि जो बच्चे परिवार की कमजोर और आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई से वंचित अथवा अच्छे अंकों से वंचित रहते हैं, उनके लिए इस केंद्र के खुलने से सुनहरी मौका है। बच्चों के अभिभावकों में जोश है। गांव की सरपंच सपना ने भी गांव के शिक्षा से वंचित बच्चों का सपना पूरा करने का प्रयास किया है। प्रोफेसर संगीता कुमारी सिंह ने ही ऐसे बच्चों को पढ़ाने एवं सर्वांगीण प्रयास का बीड़ा उठाया हुआ है। ऐसे बच्चों का भविष्य निश्चित ही सुंदर होगा। डॉक्टर रामेंद्र सिंह ने कहा कि समर्थ भारत अभियान के अंतर्गत गांव खेड़ी ब्राह्मणा में समर्थ भारत केंद्र की शुरुआत की गई है। उन्होंने अभिभावकों के प्रयासों से बच्चे अच्छे स्कूल में जाते अवश्य हैं, परंतु बच्चे अच्छी श्रेणी की शिक्षा हासिल नहीं कर पाते। इस केंद्र के माध्यम से बच्चों को बिना किसी भेदभाव के अच्छी शिक्षा एवं देश का अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास है। प्रोफेसर संगीता कुमारी ने कहा कि यह अभियान उनके जीवन की पूंजी है। इन बच्चों को पढ़ाने से जो आत्मिक शांति मिलती है वह कहीं नहीं मिलती। गांव की महिला कविता ने ही केंद्र खोलने का प्रयास में सहयोग किया। देश के भविष्य को पढ़ाई में बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता है। गांव के मान सिंह ने केंद्र खुलने की सराहना की और कहा कि हर बच्चा पढ़े, ऐसी ही भावना है। सोनू एक बिहार का 11 साल का बच्चा है। उसके पिता घर में कोई कमाई का साधन नहीं। वो 11 साल का बच्चा 40 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। अपने आप मन में आया कि पैसे कहाँ से हैं, पढ़ना है, मैंने पढ़ना है। उसके मन में भावना थी कि मैंने पढ़ना है। 40 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। वो जो पैसे आते थे वो भी उसके पिताजी जो ना छीन के उसे दारू वो बच्चा उसने बच्चे लोगों की सीएम के सामने पेश हुआ बिहार के नीतीश के। उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ना है। वो हैरान थे कि छोटा सा बच्चा ना आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। कोई अरेंजमेंट नहीं आपके स्कूल में, किसी टीचर को कुछ नहीं आता। मैंने पढ़ना है, मैंने ये करना है। और सीएम साहब भी हैरान थे, ये जरा सा बच्चा कैसे नाम है। उन्होंने इसकी प्रतिभा को जानता, वो हैरान हो गए, कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। और किसी को ट्यूशन नहीं ली गई, उनको कोचिंग नहीं मिली। केवल मन के भाव थे कि मैंने बनना है, मैंने बनना है। अब उसके पीछे सारे टीवी वाले लगे हुए, दूर दूर से वर्ल्ड की प्रेस आके उसको इंटरव्यू ले रही है। और वो बच्चा ना क्या बढ़िया इंटरव्यू दे रहा है। लोग हैरान है कि इसमें की प्रतिभा कहाँ से आ गई। शहर के बच्चे, पब्लिक स्कूल के बच्चे, पब्लिक स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल जरूर सोच रहे होंगे कि गाँव में इतनी प्रतिभा कैसे आ गई। लेकिन प्रतिभा किसी के गुलाम नहीं है, ये इसको निखारने की जरूरत है। आज आप भाग्यशाली लोग, सुनीता मैम आपके साथ है, रजनी मैम आपके साथ है, बाकी मेरे दोस्त और भी बहुत आएंगे। कोई संस्कृत की क्लास लेगा, आपको संस्कृत बोलना सिखाएगा। कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास लेगा। अलग अलग तरह से आप देखोगे ना, आप लोगों को तैयार रहना। बस माँ बाप को मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों को ना कहें बेटा पढ़ो। हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकें, इस दृष्टि से आज जो समर्थ भारत अभियान का एक केंद्र यहाँ पर शुरू किया जा रहा है, जिसे समर्थ शिक्षा केंद्र नाम दिया गया है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हम प्रायः देखते हैं कि बच्चे विद्यालयों में जाते हैं। अच्छे से अच्छे विद्यालयों में प्रत्येक पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। वह इस बात को प्रवेश कराते समय नहीं सोच पाता है कि हम जिस विद्यालय में बच्चे को डाल रहे हैं वहाँ शिक्षा का स्तर क्या है। ये ज़रूर दिखता है कि विद्यालय का भवन अच्छा है, विद्यालय के शिक्षक अच्छे हैं और विद्यालय की बसेज अच्छी हैं। इस तरह देख करके बच्चे को लोग प्रवेश दिलाते हैं। परंतु कुछ समय बाद जब पढ़ करके परीक्षाओं का समय आता है तो ध्यान में आता है कि बच्चे को जितना पाठ्यक्रम पूर्ण करके और जिस तरह से शिक्षा अध्ययन प्राप्त करना चाहिए था वो किसी कारण से प्राप्त नहीं कर पाया। तो ये जो केंद्र खुल रहा है, इस केंद्र का ये है कि समाज के बिना किसी भेदभाव के हर प्रकार के बच्चे समरस होकर के एक स्थान पर बैठ करके उनका जो विद्यालय में दिया गया गृह कार्य है उस कार्य को पूर्ण कर सके।
उनको जिन विषयों में कठिनाई आ रही है उन विषयों में अच्छे कुशल शिक्षकों की देखरेख में वे अपने विषय का अध्ययन ठीक तरह से कर सकें, जिससे कि वे अपने अपने विद्यालय में अच्छे अंक लाएँ, परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएँ और आगे बढ़ करके एक अच्छे नागरिक बनकर इस देश का विकास कर सकें। इस दृष्टि से समर्थ भारत के निर्माण में यह जो केंद्र है एक बहुत नींव का पत्थर साबित होगा। मैं इस दृष्टि से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इसके लिए डॉक्टर ए के सिंह जी, हमारे जय भगवान सिंगला जी, इन सब लोगों ने, ये सब समाज सेवी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में संस्कारों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से समाज के उन्नयन के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। ये बहुत ही पावन कार्य है और ईश्वर इनको और शक्ति प्रदान करे। इस प्रकार के केंद्र कुरुक्षेत्र ही नहीं अन्य स्थानों पर भी खुलें, ऐसी मेरी कामना है। आज हमारे लिए ना बड़े हर्ष की बात है कि वो बच्चे जो ये सोच रहे थे कि हम माँ बाप के गरीब होने की वजह से नहीं पढ़ पाएंगे या अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे या हमारा जो भविष्य है वो अच्छा नहीं बन पाएगा, उनके लिए एक सुनहरी मौका है। और सारे बच्चे आपने देखा होगा कितनी उमंग है बच्चों में, कितना जोश है। उनके पेरेंट्स आए हुए हैं और पेरेंट्स की मैं एक महिला की बात बताना चाहूँगा, कविता है। उन्होंने ये पेन ली कि मेरी लड़की को मैंने आगे पढ़ाना है और उसको किसी न किसी सीनियर पोस्ट पे पहुंचाना है, चाहे IAS बने चाहे IPS बने। बच्चे भी टैलेंटेड है, मदर भी। उन्होंने प्रयास किया और गांव के सरपंच जो है ना, मैडम सपना है, उन्होंने इनका सपना पूरा किया और कहा कि आप आंगनबाड़ी में अपना ये शुरू करो। और मैडम संगीता कुमारी सिंह हैं, वो जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में NIT में, के सिंह उनकी वाइफ हैं। उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि मैं खुद इन बच्चों को पढ़ाऊँगी और इनका बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। कोई भी कमी इन बच्चों में ऐसी नहीं रहेगी जो पब्लिक स्कूल के बच्चों में और हमारे बच्चों में ना हो। उनका ये सपना है और मैं भी उनके सपने में भागीदार हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे इतने अच्छी श्रेणी में पास हों, इतने नाम कमाएं, भारत का जो उद्धार है, भारत को समर्थ बनाएं। समर्थ, इनका नाम भी समर्थ भारत केंद्र है। बच्चे समर्थ हों और हमारा देश भी समर्थ बने, इस भावना के साथ हमने इसकी ओपनिंग की आज। और मैं दावे से कहता हूँ कि किसी बच्चे में प्रतिभा की कमी नहीं होती, केवल कमी होती है उसको निखारने की। आज इनको भाग्यशाली बच्चे, इनको मौका मिला। मैडम संगीता सिंह जैसी और रजनी जैसी और दूसरी लड़कियां उनको पढ़ाने के लिए आई हैं। और ये मैडम संगीता को देखिए AC की हवा छोड़ के गर्मी की दोपहर में आके यहाँ पढ़ा रही हैं। अंदाज़ा लगाइए इन बच्चों का भविष्य सुंदर क्यों नहीं होगा। मैं डॉक्टर रविंद्र जी का भी बड़ा धन्यवादी हूँ कि उन्होंने संरक्षक के रूप में हमारी संस्था को अपना बर्दाश्त दिया है। और आने वाले समय आप देखें कि ये जो संस्था हमारी बहुत तरक्की करेगी। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। ये अभियान है ना, मेरे जीवन की एक पूंजी समझिए इसको, मैं पूंजी कह सकती हूँ कि मुझे इन बच्चों को पढ़ा के जो आत्मिक सुख मिलता है शायद वो मुझे कहीं नहीं मिलता। और इसको खोलने की सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत हमारी एक ये साथी सहयोगी हैं कविता मैडम। इनको अपनी बेटी के लिए बहुत चिंता थी कि बेटी के पढ़ाई में बाधा ना पहुँचे, इतना सपोर्ट नहीं कर सकती हैं फाइनेंशियली, तो इन्होंने हमें अप्रोच किया। मैं तैयार हो गई, हम सरपंच से मिले। सरपंच जी ने भी काफ़ी हमें ये किया और अपना ये आंगनबाड़ी दे दिया पढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों में प्रतिभा तो है, हाँ, हम इस प्रतिभा को निखारने में इनकी मदद करें। और विरोधाभास जो है ना कि सरकारी स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल के, पब्लिक स्कूल के बच्चे और शहर और गांव में, ये विरोधाभास ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ नहीं है, बस इनको निखारने की ज़रूरत है। और इन्हीं में से बच्चे आने वाले समय में बड़े अधिकारी बन सकते, बड़े अधिकारी बनेंगे। हमारे देश का भविष्य है, इन भविष्य को हम छोड़ नहीं सकते ना। हम इन भविष्य को निखारेंगे, बाहर निकालेंगे और ये करेंगे क्योंकि इनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि ये देश का भविष्य बने। कोई प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही ना बने, ये भी बने। और इनके उदाहरण तो ये कविता है। भी बच्चे, मेरी बेटी है जो सोचती हूँ कि कोई कुछ ना कुछ बने। मतलब हम इतने, मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे जो कि हम मतलब बच्चों को पढ़ा सके आगे। तो मैडम ने हमें बहुत सपोर्ट किया कि हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। और बच्चे हैं जो पास में गांव में बच्चे हैं, तकरीबन स्कूल में जाते हैं, जो किराए पे रहते हैं बच्चे, वो मतलब कि बच्चे पढ़ पाएँ, उनका भविष्य बन पाएँ। चलो हमारी थी, जैसे भी थी ज़िंदगी वो होगी। आने वाले टाइम में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे अच्छे से पढ़ पाए और कुछ बन जाए। देखिए, नाम है समर्थ भारत केंद्र। ये
उन बच्चों को समर्थ बनाएगा जो लोग शिक्षा से दूर हैं या सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। और इसका जो बीड़ा उठाया है माननीय गुरुदेव जय भगवान जी सिंगला ने, और जिनके संरक्षक के रूप में डॉक्टर रामेंद्र जी हैं, निश्चय ही ये बच्चे इन दोनों के मार्गदर्शन में मैम हैं, इनका मार्गदर्शन पाकर इनके आशीर्वाद से बच्चे ज़रूर शिक्षा प्राप्त करेंगे इस संस्थान से जुड़कर, और आने वाले दिनों में इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरा दावा है। सबसे पहले तो बहुत ही आज प्रसन्न हूँ कि आज समर्थ भारत केंद्र का उद्घाटन हो रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य हमारे आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे हैं इस खेड़ी ब्रह्मांड के, वो इससे लाभान्वित होंगे। और उससे मुझे एक और खुशी ये है कि इसमें मेरी पत्नी सीधे संगीता सिंह इसमें अपना सहयोग दे रही हैं, और हमें उम्मीद है कि इस योजना से यहाँ के जो बच्चे हैं उनका व्यक्तित्व, उनका ज्ञान और उनकी पर्सनालिटी का अच्छा डेवलपमेंट होगा, और वही सब आज के हमारे और देश के भविष्य हैं। और इनमें से कुछ बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन जैसे जय भगवान सिंगला जी और ऐसे बन के निकलेंगे, और इन ना कि हमारे और उनके अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, बल्कि गांव का, शहर का और प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये समर्थ केंद्र जिस उद्देश्य से खुला है वो ज़रूर आगे कर पाएगा, सार्थक कर पाएगा, और इसमें और भी लोग इस तरह से जुड़ेंगे। बहुत अच्छा एक ये कदम है जो मेरे गांव में शुरू हुआ है। ये मेरे पास आए थे कि हमारे को जगह चाहिए, तो मैंने जगह के लिए हाँ कर दी एकदम से। और ये बच्चे पढ़ेंगे, मैं तो चाहता हूँ मेरे देश का हर बच्चा पढ़े, गरीब हो अमीर हो, हर बच्चा पढ़े, अपने देश में तरक्की हो, उसको नाम कम से कम अपना नाम लिखे, आगे बढ़े। देश जब भी आगे बढ़ेगा जब बच्चे पढ़े लिखेंगे। तो समर्थ भारत केंद्र के द्वारा बच्चों को तराशा जाएगा, बच्चे आने वाला भविष्य है। हाँ, यही आने वाले समय में ये मैंने सुंदरपुर पुल के नीचे बच्चों को छोटे छोटे को पढ़ते देखा था, वो शाम के टाइम पढ़ा रहे थे, तो मैडम जी मेरे पास आई, मैंने एकदम बिना सोचे समझे एकदम हाँ कर दी। ये बहुत अच्छा कदम है, तो ऐसे बच्चे पढ़ने चाहिए। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।